असम के चुनाव में चुनाव कम, चुनावी रैलियां कम, ड्रामा ज्यादा हो रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना, वहां ड्रामे हो रहे हैं। रैलियों में जहां रोजी रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, वहां डांस कराया जा रहा है वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, वोटर्स को लुभाने के लिए डांस कराए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब ये पार्लियामेंट में जाते हैं, तो जब नूरा का सॉन्ग आया था, तब इन्होंने इस तरह से वहां पर आवाज उठाई थी, इस तरह से उसके विरोध में ये बोले, ऐसा लग रहा था कि किसी सन्यासी की जो तपस्या है उसको किसी अप्सरा ने आकर भंग कर दिया हो। इस तरह से इनका माहौल इन्होंने बनाया था। अब ये जो असम में कर रहे हैं, इसको हम क्या कहें? मतलब ये करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। असम चुनाव में लगातार तमाम चीजें सामने आ रही हैं, और इन चीजों को देखकर एक ही चीज हमें नजर भी आ रही है कि क्या आखिर में होने वाला है। तमाम एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। 52,000 करोड़ की संपत्ति अमेरिका में है हेमंत विश्व शर्मा की, और इनकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट है, लग्जरी विलास है। यहाँ हम ईएमआई भरते जा रहे हैं, और ये लग्जरी विलास और 52,000 करोड़ की संपत्ति अजीब अजीब मतलब चल रहा है। और पवन खेड़ा के घर पर आपने देखा होगा, पुलिस ने छापेमारी भी कर दी है। मतलब इल्जाम कहीं लगे हैं, छापेमारी कहीं हुई। तो इसको जरा अपने अंदाज में ओवरऑल समझते हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा, और आप देख रहे हैं एनबी टॉक्स। दरअसल अभी भी असम चुनाव में चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। 9 अप्रैल को इलेक्शन है और 4 मई को रिजल्ट आने वाला है। यानी कि नेता अब साइलेंट मोड में है, लेकिन अंदर ही अंदर गेम प्लान पूरी तरह से चल रहा है, और का पूरा गेम अंदर ही अंदर खेला जा रहा है। या ये कहें हम कि हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से जी जान लगा रही है, अपने गेम प्लान को स्ट्रॉन्ग कर रही है, जो उसने बनाया था चुनावी रुझानों को तय करने के लिए। अब इन सभी चीजों के बीच एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि आखिरकार क्या तमाम चीजें ऐसी सामने आई जिनको देखकर इतना बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया कि पवन खेड़ा के घर पे छापा पड़ गया। एक्चुअली ये पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने ये दावा किया कि सीएम हेमंत बिश्व शर्मा की जो पत्नी है रिंकी भैया शर्मा, उनकी 3 पासपोर्ट है, उनके पास 3 देशों के पासपोर्ट है, और 52,000 करोड़ रुपए की उनकी एक कंपनी है अमेरिका में, और कई लग्जरी विलास जो है बताए हैं दुबई में। तो ये चीजें जो है एक विवाद उत्पन्न कर देती है। हेमंत बिश्व शर्मा ये कहते हैं कि अगर कोई 20 बार भी सीएम बन जाए तो शायद इतनी 52,000 करोड़ की संपत्ति नहीं जुटा पाएगा, चाहे वो कितना भी करप्ट क्यों ना कर ले। तमाम ये चीजें सामने आई। उसके बाद इन्होंने एफआईआर लिखा दी, हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी ने, और पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी की गई है दिल्ली आवास पर। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस दोनों पहुंचे, छापेमारी की, कुछ भी खास बरामद नहीं हुआ, और पवन खेड़ा भी वहां नहीं हुए। वहीं दूसरी ओर हेमंत बिश्व शर्मा ने फिर दावा किया कि पवन खेड़ा हैदराबाद में जाकर छुप गए हैं, लेकिन उनको असम की जेल में लाकर ही बंद कराऊंगा मैं, चुनाव खत्म होने में। ऐसी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, और इस बीच आम जनता के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही कि आखिरकार सच क्या है। सच कुछ भी नहीं है इसमें। सारी चीजें एक चुनावी रणनीतियां हैं, राजनीतिक रणनीतियां हैं ये, और चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी एक नया मोड़, एक नई चाल, एक नया गेम शुरू कर रही है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार अब की बार असम चुनाव में सरकार कौन बनाएगा, कौन मेजोरिटी के साथ जीतने वाला है। ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी चीजें सस्पेंस में चल रही हैं। दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन इस बीच जब कांटे की टक्कर है, तो अगर मेजोरिटी नहीं आई तो जेएमएम किंग मेकर बन जाए। जेएमएम पहले 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन फिर हालिया रिपोर्ट में पता चला कि जेएमएम ने अपनी सीटें 2 और बढ़ा दी, 21 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी। और इनका मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ने का आदिवासी समाज और पिछड़े समाज के लोगों को कवर करना है। अब टोटली अगर मेजोरिटी नहीं आती है तो जेएमएम किंग मेकर बनेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि
अगर 2-4 सीट की तोड़ा मरोड़ी करनी पड़ी तो बीजेपी कर सकती है। और अगर मैं कुछ डेटा के बिहाइव पे बताऊं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डेटा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मैं अगर जो मैंने डेटा एनालाइज किया है उसके बिहाइव पे मैं बताऊं तो बीजेपी फिर रोल रिपीट कर सकती है, क्योंकि बीजेपी ने काफी स्ट्रॉन्ग जो है वहां पर बीजेपी का माहौल रहा है, दिख रहा है। ग्राउंड लेवल पर जो बीजेपी की रियलिटी है वो जो भी हो, छवि जो भी बताई जा रही हो, लेकिन एक चीज जो माहौल दिख रहा है वहां का वो बीजेपी को लेकर दिख रहा है। और इस बीच ऐसा भी लगता है कि बीजेपी मेजोरिटी के साथ लगभग 70 से ज्यादा सीटें लेकर आने वाली है। 70 सीटें से ऊपर ही आएगी बीजेपी की। और अगर डाउनफॉल होता है बीजेपी का तो फिर जेएमएम किंग मेकर बन जाएगा, ये पॉसिबिलिटीज है। कांग्रेस के पूर्ण बहुमत से आने के चांसेस मुझे बिल्कुल नहीं लग रहे हैं मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। बाकी जो भी चीजें आपके सामने आएंगी 4 मई को, आप लोग भी अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका इन सब सिनारियों को लेकर क्या आप सोचते हैं, आप किस पार्टी को वोट करेंगे, और ये जो विलास प्रॉपर्टीज इनके बारे में आप अपना एक मत जरूर रखिएगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स।